मन की प्रसन्नता बहुत बड़ा तप है। हर समय मन को प्रसन्न रखना बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ा लाभ है जिसका हर समय मन प्रसन्न रहता है। जानते हो किसका मन प्रसन्न रहता है? जिसका मन प्रभु से अपनापन कर लिया है। मन को सदैव प्रसन्न रखना है तो भगवत संबंध से ही मन प्रसन्न रह सकता है। ये मन चंचल क्यों रहता है, अशांत क्यों रहता है? ये जितना विषयों का चिंतन करेगा, जितना नाशवान परिवर्तनशील वस्तु व्यक्ति स्थान का संबंध स्वीकार करेगा, उतना ही जलेगा, उतना ही अशांत रहेगा, उतना ही चंचल रहेगा। त्यागात शांति अनंतरम, जितना ऐसा वस्तु व्यक्ति स्थान का राग त्याग करेगा उतना ही शांत हो जाएगा, उतना ही आनंदित हो जाएगा, उतना ही प्रसन्न हो जाएगा। मना प्रसादः, यदि आप मन को प्रसन्न करना चाहते हैं तो किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का इसे संबंध न रख ले पावे, ये सावधानी रखना। और होता क्या है, बोले चलो मनोरंजन करते हैं, कहां? किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी स्थान में, किसी द्रव्य में। होता क्या है, मनोरंजन होता नहीं, एक नई जलन, एक नई चिंता, एक नई कामना, एक नई वासना, एक नया फसाव। चले थे आनंद लेने और फंस गए। हमारा मन प्रसाद, मन प्रसन्न कब होगा? बहुत ध्यान की बात है। भगवान कह रहे त्यागात शांति अनंतरम, यदि आप शांति देना चाहते हो अपने मन को, आनंद देना चाहते हो, प्रसन्नता पाना चाहते हो, तो आप वस्तु व्यक्ति स्थान के संबंध से रहित कर दो अपने मन को। एकमात्र प्रभु के चरणारविंद में आप अपने मन को लगा दो, फिर आप देखें आपका मन सदैव प्रसन्न रहेगा। क्योंकि प्रभु अविनाशी है, वस्तु व्यक्ति स्थान परिवर्तनशील है। वो एक रस प्रसन्न रह ही नहीं सकता जिसका वस्तु व्यक्ति स्थान से संबंध है, नहीं रह सकता। क्योंकि वो एक रस नहीं है तो मन कैसे एक रस होगा? वो विनाशी है, परिवर्तनशील है, मूल में दुख है, केवल ऊपर से सुखद दिखाई दे रहा है। मन में अशांति, दुख, क्लेश, बंधन का कारण है किसी वस्तु व्यक्ति स्थान से अपनापन कर लेना। सूक्ष्मता से देख लीजिए, अभी हम यही फंसे हैं, चाहे हम ज्ञानी भगत हो चाहे प्रेमी भगत हो, अभी केवल मन के भगत हैं। मन को अभी भक्ति के मार्ग में नहीं खड़ा कर पाए। किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान से राग न रह जाना ये वैरागी का लक्षण है। समस्त वस्तु व्यक्ति स्थान में एकमात्र सच्चिदानंद आराध्य देव को देखना ये अनुरागी का लक्षण है। हम देखें कि हम ना तो वैरागी है ना अनुरागी है, हम तो रागी है। हर वस्तु व्यक्ति स्थान से हम सुख भोगना चाहते हैं। देख लो, अगर ऐसा नहीं तो फिर मन जाएगा ही नहीं। जब तक सुख की लालसा नहीं तब तक मन जाने वाला नहीं। इसको जहां जहां सुख का मिलने का भाव है वहीं वहीं ये जाता है। जब धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र, नाना प्रकार की भोग सामग्री, इनमें हम अपनापन कर लेते हैं तो मन हमारा चंचल हो जाता है। सबका प्रश्न होता है, मन भजन में नहीं लगता, चंचल है। मन चंचल आपने किया है, आपको ही छोड़ना पड़ेगा। आपने वस्तु व्यक्ति स्थान से संबंध कर लिया है, वो चंचल परिवर्तनशील नाशवान वही लक्षण मन को आ रहे। वो आप अविनाशी प्रीतम से अपना संबंध कर लो, देखो कितना आनंद मन में रहता है, कितनी प्रसन्नता रहती मन में। भगवत चरणारविंद का आश्रय लेने वाला हर समय प्रसन्न रहता है, ये पहचान है। भारी से भारी विपत्ति में भी उसका हृदय आनंदित रहता है, क्योंकि ये विपत्ति संपत्ति बाहरी बात है। वो जिस आनंद में मगन है वहां न विपत्ति का न संपत्ति का, दोनों का प्रवेश नहीं, न हर्ष न शोक का। इसलिए मना प्रसादा, साधक ध्यान दे संतुष्टा येन केन वा। हर परिस्थिति में मन को प्रसन्न करना सीखे, प्रसन्न रखना सीखे। परिस्थिति में प्रसन्न तभी रह सकते हैं जब भगवत चरणारविंद का आश्रय नहीं। कभी परिस्थितियां किसी को चैन नहीं लेने देती, कभी संयोग, कभी वियोग, कभी हर्ष, कभी शोक, कभी अनुकूल, कभी प्रतिकूल, कभी मान, कभी अपमान। इसी द्वंद्व में हम पिसते रहते हैं।
तो मन कहां प्रसन्नता का अनुभव कर पाता है। मन की प्रसन्नता के लिए सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, देश काल, घटना आदि को लेकर के हम अपनापन, अहम करके उसे ना माने। जैसे ये व्यक्ति मेरा है, ये वस्तु मेरी है, ये स्थान मेरा है, ये अमुक अमुक मेरे। अब आपका मन प्रसन्न नहीं रहेगा, जलेगा, अशांत रहेगा। अपने स्वार्थ या अभिमान को लेकर किसी का पक्षपात न करना। यदि आप अपने मन को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए या अभिमान की पूर्ति के लिए किसी का पक्ष न लेना। किसी का मंगल करने के लिए, किसी को आनंद प्रदान करने के लिए हम भले सलाह दे दें, लेकिन अपना अहंकार पोषण करने के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम पक्षपात न लें। नहीं, हमारा मन प्रसन्न नहीं रह पाएगा।